इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको पी ऑफ ई भी पढ़ा जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी पढ़ा जाता है, जो हमें दिया हुआ है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो सबसे पहले हम आसान शब्दों में अंडरस्टैंड करते हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सिंपल होता है अंदाजा लगाना किसी भी बात का। जैसे यहाँ पर मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि आज शाम को बारिश होगी या तो फिर आज शाम को बारिश नहीं होगी। तो वेदर फोरकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसने कहा कि बारिश होने के चांसेस जो है वो 70% है। तो बारिश नहीं होगी उसके चांसेस स्टूडेंट कितने हुए, 30%। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमने डिराइव की है वो कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 70%। और 70% को अपने कैसे लिख सकते हैं, तो 70 और परसेंटेज को हटाकर मैं डिवीजन पे लिख दूंगा 100। तो वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ पर वो कितनी होगी, ये जीरो कैंसल और ये जीरो कैंसल और 7 के आगे पॉइंट, तो वैल्यू हमें मिल रही है 0.7। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, तो नॉट आर, तो वो कितनी है स्टूडेंट्स, तो वो है 30%। वो है 30%। तो वो 30/100 में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जीरो कट, ये जीरो और कट करके यहाँ पर पॉइंट। तो वैल्यू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन की है 0.3। जब मैं दोनों प्रोबेबिलिटीज का टोटल करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आर क्या होगा, 0.7 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंटरी इवेंट इन एनी एक्सपेरिमेंट इज 1। तो ये उसी के बेसिस पर हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमें दिया हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अगर हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो कितना है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड आउट करना है और राइट हैंड साइड पर हमें 1 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है उसको अकेला कर देंगे और राइट हैंड साइड पर 1 एज इट इज। अब ये जो प्लस 0.05 है वो अपनी साइड चेंज करेगा तो उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, तो वो प्लस 0.05 से हो जाएगा माइनस 0.05। जब आप 1 माइनस 0.05 करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर आपको करके ही बता देता हूँ। तो 1.00 माइनस 0.05, देखते हैं इसको किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जीरो में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बोरो करने के लिए गए लेकिन यहाँ पर भी जीरो है, तो हम यहाँ पर बोरो करने के लिए गए, तो यहाँ से हमने बोरो किया 1 और यहाँ पर रह गया 0 और इसको मिल गया 1, तो ये हो गया 10। अब ये अगेन इसके पास से जो ये बोरो करने के लिए आया था तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 5। 9 माइनस 0 इज 9 पॉइंट एज इट इज एंड 0 माइनस 0 इज 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का आंसर हमें मिल रहा है 0.95। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।